क्या क्या डिमांड है इसी पे बताएं। हाँ आपकी क्या क्या डिमांड है? और वीडियो बनाना लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए, आपकी क्या क्या डिमांड है बताएं। देखिए सर, यहाँ लाइए। देखिए सर, हम एनवाईसी एम्प्लॉइज हैं और हमें 2010 में रिक्रूट किया गया थ्रू प्रॉपर चैनल। जो उस वक्त कमेटी थी उसको हेड कर रहा था कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, और एक पंचायत हल्के से कम उस टाइम कम से कम 10-20 बच्चों ने अप्लाई किया था। एंड आफ्टर दैट शॉर्ट लिस्ट निकाला गया, इंटरव्यू किया गया और हमें थ्रू प्रॉपर चैनल के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इब्तारुफ किया गया। आफ्टर दैट 2010 से लेकर अब तक हम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं। चाहे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में हमारे जो बच्चे वो एज ए टीचर काम कर रहे हैं। अगर हम यूथ एंड स्पोर्ट्स की बात करें वहाँ पर हमारे बच्चे एज ए फिजिकल टीचर काम करें। अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर हमारे बच्चे एज ए जूनियर असिस्टेंट और एज ए एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे बच्चे इस वक्त ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो एज ए ट्रैफिक का काम रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट में हेल्थ है, रेवेन्यू है, फूड सेफ्टी है, कंज्यूमर अफेयर्स है, जितने भी डिपार्टमेंट उसमें हमारे बच्चे इस वक्त काम करें और हम जो है हम हाईली क्वालिफाइड है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ पीजीज के और मैं प्रेजेंटली आई एम डिप्लॉयड इन हायर सेकेंडरी स्कूल वेयर देयर नो इज पीईएल फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर, वेयर देयर इज नो पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, वेयर देयर इज नो पीएम फिजिकल एजुकेशन मास्टर। वहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ कम से कम 500 से ज्यादा है और मुझे हायर सेकेंडरी में फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट फिजिकल एक्टिविटी फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स अकेला वहाँ पर रखा गया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि तब से लेकर आज तक हमारी तरफ उस नजर से नहीं देखा जा रहा है जिसके हम हकदार हैं। आप मुझे बताएं, आज 2023 चल रहा है, 2023 में भी हमें वही 2500 दिया जाता था जो हमें दिया जाता है जो हमें 2010 में दिया जाता था। आप मुझे खुदा ये बताएं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग नहीं है? हमारी तरफ दूसरी नजरिया से क्यों देखा जा रहा है? आपने भी देखा होगा हमारी बहन यहाँ पर अपने बच्चे को साथ लेकर आई है, इससे बड़ी शेम क्या है? माँ बाप ने, हम ये अक्सर ये नारा देते, माँ बाप ने बेटी पढ़े, और आप देखिए एलजी साहब ने उसको रोड पे लाया। हमारी बेटी इस वक्त रोड पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल इस रियासत जम्मू कश्मीर। क्या इनको यही दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे साथ यही नाइंसाफी की। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क 1947 आजाद हुआ अंग्रेजों से और 1948 में एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट के थ्रू जिसका नाम दिया गया था मिनिमम वेजेस। उसमें यही लिखा गया था कि एक वर्कर को कम से कम उतनी वेतन मिलनी चाहिए, उतना मिलना चाहिए जिससे एक तो वो अपने आप के लिए कुछ करे, अपनी फैमिली के लिए अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे और उसके साथ अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई करे। लेकिन आप मुझे बताएं 2023 में हमें अभी भी वही 2500 दिया जा रहा है। हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? हम मजबूर है ना, कल हम मजबूर है। देखिए हमारे संविधान में भी आर्टिकल 23 एंड 24 में हमें ये हक दिया गया है कि यू हैव टू राइट टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसमें 3 कैटेगरीज आते हैं, एक आता है ह्यूमैनिटेरियन, दूसरा आता है चाइल्ड लेबर और तीसरा आता है फोर्सिंग लेबर। ह्यूमैनिटेरियन या फोर्सिंग लेबर का आप छोड़िए, मैं चाइल्ड लेबर को टच करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, हम खुद चाइल्ड लेबर नहीं है लेकिन हमारी जो इनकम है ना 2023 में वो खाली इस वक्त हमारी इनकम 2500 है। क्या हम बच्चों को मजबूर नहीं हो जाएंगे अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाने के लिए? क्या हम बच्चों को मजबूर नहीं, क्योंकि अभी इसी वक्त वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2500 से हम उनका क्या करेंगे? हम अपने लिए अपना किराया उससे बराबर नहीं कर पा रहे, तो हम कल मजबूर है उन बच्चों को स्कूल से उठा के किसी ढाबे पे किसी मैकेनिक के शॉप पे लगाने के लिए। अब मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, देखिए जनाब, हम भी इसी रियासत जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हम अमन के पुजारी हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं और हम सबसे अपने जान से भी ज्यादा हम अमन को, पीस को तरजीह दे रहे हैं। हम उससे कहना चाहते हैं, अभी हम यहाँ पे इस वक्त अमन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमन के साथ रहना चाहते हैं। आपने हमारे साथ जून में जो वादा किया था, जब हमारी डेलीगेशन, आपको यहाँ से हमने डेलीगेशन उठाई जो श्रीनगर के राजभवन में हमारी डेलीगेशन हमारे माननीय एलजी साहब को मिली थी, उसमें हमने 2 डिमांड्स रखी थी। एक बोल रही थी रेगुलर पॉलिसी फॉर एनवाईसी और दूसरा बोला था सैलरी एनहांसमेंट। एलजी साहब ने हमें रिप्लाई में बोला था कि कुछ दिनों के अंदर मैं आपकी जो ये डिमांड एनहांसमेंट ऑफ सैलरी ये मैं पूरा कर दूंगा और उसमें पॉलिसी में थोड़े बहुत 2-4 महीने लग जाएंगे। लेकिन तब से आज तक 7 महीने होने को आए हैं, अभी तक हमें उस वादे का कोई अता पता नहीं है। आज हम यहाँ फिर हमें झूठा आश्वासन देकर यहाँ से उठाया जाएगा, फिर हमें फिर रोड पे आएगा। अब हमने ठान करके रखा है कि
یہ جنگ آخری ہے، یا ہمیں ریگولر کر دو یا ابھی تو میک ان انڈیا میڈ ان انڈیا کی بات کر رہے ہو. میک ان انڈیا میڈ ان انڈیا میں سب سے بڑا انہوں نے ایک میزائل بنایا ہے، برہموس میزائل، وہی لا کے ہم پہ گرائے، ہم ختم ہو جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کتنا دکھی ہو گیا ہے جموں کشمیر کے جتنی امپلائی سیکشن ہے اس طرح بیٹھے ہیں. اور اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو لے کے ماؤں کو سڑک پر آنا پڑ رہا ہے. یہی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی لگاتی تھی یا سینٹرل مرکزی سرکار لگاتی تھی. تبھی تو میں بولتا ہوں کہ اندھیر نگری چوپٹ راجا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پتا ہوتا نگری کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کیا بولنا چاہیں گے بہن جی آپ؟ آپ کے مادھیم سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو جیسے پتا ہے آپ پہلے بھی یہاں پہ آتے تھے کہ جب ہم کڑکتی گرمی ہے کہ ہم یہاں پہ پچھلے 17 دن بیٹھ کے گئے تھے تو ہمیں یہاں سے بی جے پی سے لے کے بی جے پی کے جو یہاں پہ کارکردگی سے ایشورنس ملی تھی کہ ود ان 1 منتھ ہم آپ کی ایک اچھی پالیسی اور آپ کی جو ہے سیلری کو انہینس کر دیں گے. بٹ آپ دیکھتے ہیں کہ آج 6 مہینے ہونے والے نہ ہی ہمارے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے نہ ہی ہمارے لیے کوئی ہماری سیلری بڑھی ہے. آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ 2500 میں کیا ہو سکتا ہے. جب بھی ہم ان کے پاس آتے ہیں تو ہمیں یہ ایک ہی ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے تو آپ بتائیے ہم نے اس کمیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس کمیٹی کا کیا کرنا ہے کہ جو ایک 6 مہینے میں ایک ڈیسیزن نہیں لے پائی ہے. جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں آپ کا پرپوزل بن چکا ہے ہم بس دہلی بھیجنے والے ہیں. ارے جب آپ کا کوئی اپنا ویلفیئر کا پرپوزل ہوتا ہے وہ ود ان فیو سیکنڈ چلا جاتا ہے اور ہمارا پرپوزل بھیجنے کے لیے آپ کو 6 منتھس لگے. حد ہوتی ہے کسی چیز کی. یہ کہتے ہیں کہ بارڈرز پہ کیا ہے کہ آتنکوادی جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی بہنوں کو وہاں پہ مارے. ہمیں بھی اس چیز کا بہت دکھ ہے پر وہ لوگ اگر وہاں پہ بیٹھ کے ہلاک کر رہے ہیں تو یہ کیا ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی پالیسیز کے ساتھ حلال کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں سلولی پوائزن دیے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں 2500 میں. مجھے تو لگتا ہے 2500 میں ہمیں زہر بھی نہیں ملے گا کھانے کے لیے جس حساب سے ہماری جو حالت ہے. تو آپ نے دیکھا کہیں نہ کہیں مرکزی سرکار ایل جی سرکار سے سارے لوگ یہ ناراض ہیں. کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ریپرزینٹ